एक साल 365 दिन 8,760 घंटे 2,10,240 मिनट बानिए पीटीआई को कैद काटते हुए हो गए हैं। उन्हें आज से ठीक एक साल पहले 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में सजा सुनाए जाने के बाद जमान पाक से गिरफ्तार किया गया था। ये एक साल नाज़रीन पीटीआई के लिए मुश्किल तरीन लेकिन मकबूल तरीन भी रहा है, और इस मकबूलियत को जो बामे उरूज मिला है वो बानिए पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली के बाद मिला है। यहाँ तक कि हुकूमती रहनुमाओं को भी इस बात का इतराफ करना पड़ा कि इलेक्शन से पहले बानी को सजा सुनाने का उन्हें फायदा पहुंचा है। तारीख में पहली बार इलेक्शन हारने वालों के साथ जीतने वालों ने भी नताइज पर उंगलियां उठाई। हाफिज नईमुर रहमान ने तो ये कहकर अपनी सीट कबूल करने से इनकार कर दिया था कि वो हल्के से वो नहीं बल्कि पीटीआई के उम्मीदवार जीते हैं, लेकिन खराब हिकमत अमली, गलत सियासी फैसले, इसके बाइस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने हक में फैसले तब्दील करवाने का मौका नहीं मिल सका। जेल जाने के बाद बानी के सामने पहला मरहला पार्टी चलाने के लिए मुतबादिल क़यादत का इंतखाब था, जिसके लिए उन्होंने इंतखाब किया बैरिस्टर गौहर का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ही कलअदम करार दे दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ एक सियासी बहरान ने जन्म लिया बल्कि पीटीआई को इंतखाबी निशान से हाथ धोना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट से भी कोई दादरसी नहीं हुई। पार्टी क़यादत ने पीटीआई नजरियाती के साथ इत्तेहाद का फैसला किया, लेकिन ये इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट गया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने आखिरी वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पीटीआई उम्मीदवार आजाद हैसियत में मैदान में उतरे और फतह भी हासिल की, लेकिन पार्टी क़यादत की खराब हिकमत अमली के बाइस इस जीत का फल भी पूरी तरह नहीं खा सके। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जैसी जमात में शमूलियत इख्तियार की, जिसने खुद इलेक्शन नहीं लड़ा था, और यूं पीटीआई जीत कर भी मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हक में आने के बावजूद अब तक पीटीआई सीट्स हासिल नहीं कर सकी है। पार्टी में इख्तिलाफात हैं कि जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ग्रुप बंदी बड़ी वाजे हो चुकी है, बद एतमादी यहाँ तक है कि बानी की एहलिया और उनकी बहनें दोनों आमने सामने हैं। इसीलिए साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ने यह दावा किया था कि उनके खावंद के खिलाफ साजिशें जो हो रही हैं वो घर के अंदर से हो रही हैं। अब सूरत हाल यह है कि एक सूबे में हुकूमत बनाने के बावजूद बानिए पीटीआई और उनकी एहलिया जेल में है। सियासी मैदान में तो नाकामी ही हाथ आई है, लेकिन अदालती महाज पर एक के बाद एक करके आसानियों के दर खुलते रहे हैं। इद्दत में निकाह केस में अदालत ने दोनों को बरी किया। साइफर केस जैसा बड़ा केस भी अदालत के सामने टिक नहीं सका। तोशाखाना केस में सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद अब बानी को खदशा है कि उन्हें अंदर रखने के लिए फौज की तहवील में दिया जा सकता है, जिसके लिए वो अदालत का दर भी खटखटा चुके हैं, लहजा भी तब्दील कर चुके हैं। जो खान साहब जेल में बैठकर बैनुल-अक़वामी जरीदों में आर्टिकल्स लिखकर अस्करी क़यादत पर तनकीद करते थे, अब उनसे मुज़ाकरात की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। अस्करी क़यादत को बराह रास्त पैगामात भिजवा रहे हैं कि मुज़ाकरात कर लिए जाएं। 9 मई को जीएचक्यू के सामने एतराफ करके एक कदम पीछे हटने का तासुर भी उनकी तरफ से दिया गया। मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार भी उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस कहानी में कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है ये तो ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। वो कब और कैसे जेल से बाहर आ सकेंगे ये भी वक्त ही बताएगा। बात कहां तक पहुंच जा चुकी है